आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के लिए अंग्रेजी पढ़ेंगे। कक्षा 8वीं में अंग्रेजी में लेसन नंबर 1 का नाम है दी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। संसार का सर्वोत्तम उपहार क्रिसमस। इस पाठ में हमने पिछले वीडियो में पेज नंबर 11 में पढ़ लिया था। अब पेज नंबर 11 पर ही नीचे से 8वीं लाइन 8वीं पंक्ति में यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर, युद्ध के मध्य में। वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के मध्य में हम शांति बना रहे थे। युद्ध के मध्य में हम शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते। डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं की। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी आप मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकते। एज आई लुक्ड इनटू दी आईज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, जैसे ही मैंने जर्मन अधिकारी की आंखों में झांक करके कहा कि प्रिय कॉनी आप मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकते। हु अप्रोच्ड मी, जो कि मेरी ओर चल करके आ रहा था, जो कि मेरी ओर चल करके आया। उस जर्मन अधिकारी से मैंने कहा कि आप मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकते। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, हैंड आउट स्ट्रेच्ड का मतलब होता है उसने हाथ फैलाया हुआ था। हैंड्स वॉल्फ, ही सेड, और उसने हाथ फैला करके कहा हैंड्स वॉल्फ, ही सेड। क्रिपिंग, वे पकड़ा हुआ था। माई हैंड, मेरे हाथ को। वार्मली, उत्सुकतापूर्वक, उसने मेरे हाथों को बहुत ही उत्सुकतापूर्वक पकड़ा हुआ था। एंड होल्डिंग इट, और इसे थामे हुए था। आई एम फ्रॉम डुसेल्डोर, और मैं डुसेल्डोर से हूँ। मैं डुसेल्डोर से हूँ। उसने कहा कि मैं डुसेल्डोर से हूँ। आई प्ले, मैं बजाता हूँ। सेलो इन दी ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है संगीत मंडली में मैं सेलो बजाता हूँ। संगीत मंडली में मैं सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, शुभ क्रिसमस। उसने कहा कि मैं डुसेल्डोर्फ से हूँ और संगीत मंडली में सेलो बजाने का कार्य करता हूँ, और शुभ क्रिसमस कहा। कैप्टन जिम मैकफर्सन, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया कि मैं कप्तान जिम मैकफर्सन हूँ। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी
शुभ क्रिसमस है। आई एम ए स्कूल टीचर। आई एम ए स्कूल टीचर, मैं एक स्कूल का अध्यापक हूँ। फ्रॉम डोरसेट, और डोरसेट एक जगह है, स्थान है इंग्लैंड में, वहाँ उस गांव से मैं एक स्कूल का अध्यापक हूँ। इन दी वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के पश्चिमी क्षेत्र में डोरसेट जगह का मैं एक अध्यापक हूँ। ओ एच अरे डोरसेट ही स्माइल, और उसने कहा कि अरे डोरसेट ही स्माइल, और मैं मुस्कुराया। आई नो, मैं जानता हूँ। दिस प्लेस, और मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, और मैं इस स्थान को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माय राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। वी माने हमें, शेयर्ड का मतलब होता है हिस्सा लेना चाहिए या बटोरना चाहिए या भाग लेना चाहिए। माय रम, जो मेरी रम है, रम राशन, यहाँ पर है शराब है, उसमें हम दोनों को उसमें भाग लेना चाहिए। एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, और उसके जो गोश्त युक्त, जो मांस का बना हुआ गोश्त है, सबसे अच्छा, उसमें भी हमें दोनों को भाग लेना चाहिए, यानी साथ साथ उसमें हिस्सा लेना चाहिए। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातचीतें की। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, कोनी हमने कैसे बातचीत की। ही स्पोक, वह बोला। ऑलमोस्ट, लगभग, परफेक्ट इंग्लिश, और वह लगभग पूरी तरह से अंग्रेजी में बोला। बट इट टर्न आउट, किंतु इस बात का पता चल गया, दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, किंतु इस बात का पता चल गया कि उसने डोरसेट में एक कदम भी नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वह कभी भी इंग्लैंड में नहीं रहा, ये कभी भी इंग्लैंड में नहीं गया। He had learned all, उसने सब कुछ जो सीखा था। He knew, वे जानता था, ऑफ इंग्लैंड, जो वे इंग्लैंड के बारे में सब कुछ जो जानता था। फ्रॉम स्कूल से सीखा। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और अंग्रेजी की पुस्तकों को पढ़कर, और स्कूल से ही उसने इंग्लैंड के बारे में जानकारी प्राप्त की। हिज फेवरेट राइटर, उसका सबसे प्रिय लेखक। वाज थॉमस हार्डी, उसका सबसे प्रिय लेखक थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक, और उसकी सबसे प्रिय पुस्तक फार फ्रॉम दी मेडिंग क्राउड, उसकी सबसे प्रिय पुस्तक थी फार फ्रॉम दी मेडिंग क्राउड। सो, इसलिए, आउट देयर इन नो मैन्स लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बैथशेबा एंड गैब्रियल ऑफ एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। इसलिए हमने देयर इन नो मैन्स लैंड, देयर इन नो मैन्स लैंड का मतलब होता है
शब्द के उस पार यानी विदेशी व्यक्ति शब्द के उस पार। वी टॉक्ड ऑफ और शब्द के उस पार हमने बातचीत की। बैथ सेवा के बारे में। गैब्रियल के बारे में बातचीत की। ऑफ के बारे में बातचीत की। एंड सार्जेंट ट्रॉय और सार्जेंट ट्रॉय के बारे में। एंड डॉर्सेट इनके बारे में हमने बातचीतें की। ही हैड ए वाइफ उसकी एक पत्नी थी। एंड वन सन और एक पुत्र था। बॉर्न जिसका जन्म हुआ था जस्ट 6 months अगो। उसकी एक पत्नी थी और एक पुत्र था जिसका जन्म 6 महीने पहले ही हुआ था। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त।